हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी एग्रीकल्चर पर। आज हम बात करेंगे प्याज की खेती की और प्याज की खेती की आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे खेत की तैयारी की। प्याज बोने से पूर्व आपको 2 बार कल्टीवेटर से भूमि की अच्छी तरह जुताई करवा लेनी चाहिए। अगर उसके बाद आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध है तो 2 ट्राली गोबर की खाद को पूरे खेत में बिखेर देना चाहिए। उसके बाद अगर बेसल डोज की बात करें तो म्यूरेट ऑफ पोटास 30 kg, सिंगल सुपर फास्फेट 100 kg, DAP 50 kg। और उसके बाद आपको प्याज की खेती सपाट रूप से नहीं, बेड बनाकर करनी है, जिससे कंदों का साइज अच्छा आता है, चमक, साइज एवं क्वालिटी भी सुधरती है। आपको प्याज की उन्नतशील किस्मों के बारे में बताएं तो वो सीजन के अनुसार अलग अलग होती है। रबी की सीजन की बात करें तो पूसा रेड है, पूसा लाइट रेड है, जिंदल नासिक रेड है, भीमा सुपर है। बाकी आप रबी सीजन पर पंचगंगा वैरायटी को भी लगा सकते हैं। खरीफ सीजन की बात करें तो एलोरा चाइना किंग है, पंचगंगा है, प्रशांत हाइब्रिड है, प्राची चाइना रेड है। इन वैरायटीज़ को आप लगा सकते हैं। पहली बात, आपको उसी वैरायटी को लगाना है जिसका छिलका लाल होता है। अगर आप प्याज की नर्सरी तैयार करेंगे तो 40 से 55 दिनों का समय आपको लगभग इसमें लग जाएगा। तो नर्सरी आपको बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से तैयार करनी है। रोपण की विधियों की बात करें तो बहुत सारी विधियां हैं, जैसे बेड विधि है, मेड़ विधि है, छोटी क्यारी विधि, परंपरागत विधि से भी रोपण किया जाता है। तो कई प्रकार से प्याज की खेती की जाती है। आपने देखा होगा जिस प्रकार आलू की खेती की जाती है मेड़ बनाकर, ठीक उसी प्रकार के मेड़ इसमें भी बनाए जाते हैं। आपको इस विधि से सिंचाई करने के लिए जो दूरी रखनी है वो 10 से 12 सेंटीमीटर दूरी रखनी है पौधे से पौधे की। वहीं पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 10 से 12 सेंटीमीटर रख सकते हैं। अगर सिंचाई की बात करें तो सबसे पहले फुहारे से सिंचाई ना करें। पहली बात, या तो आप ड्रिप लगा सकते हैं या फिर फ्लैट इरिगेशन से कर सकते हैं, या फिर उस प्रकार से जिसमें आलू में की जाती है ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप क्यारी बनाकर सिंचाई कर रहे हैं तो 15 से 16 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो दोस्तों, प्याज की फसल की जितनी अच्छे से देखभाल करेंगे ये फसल आपको उतना ज़्यादा उत्पादन देगी। अगर चौपाई के 20-25 दिनों के अंतराल पर आप पहली निंदाई गुड़ाई करवाते हैं तो दूसरी 40 से 45 दिनों पर करवाइए। आपको 1 एकड़ प्याज की रोपाई के लिए 3 से 3.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन आप पहले नर्सरी तैयार कर लें और उसके बाद ही पौधे की रोपाई करें। बात करें स्प्रे शेड्यूल की तो प्याज की फसल पे स्प्रे शेड्यूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि प्याज की फसल में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे फंगस वगैरह, लीफ रोड, ब्लैक स्पॉट, जलेबी, थ्रिप्स, एफिड जैसिड। इन सब को कंट्रोल के लिए स्प्रे की आवश्यकता अति आवश्यक है। अगर हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के रोग आते हैं तो यही एक लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम आपको इस वीडियो में सिर्फ नाम ही बताएंगे। आपको फर्स्ट जो स्प्रे देना है वो 15 से लेकर 25 दिन के मध्य देना है, जिसमें आप सिजेंटा की क्वांटिस 40 ml ले सकते हैं, जो कि एक टॉनिक का काम करती है। इसके साथ फंगीसाइड में आप साफ फंगीसाइड ले सकते हैं, जिसको 30 ग्राम लेना है। उसके साथ UPL का लांसर गोल्ड 30 ग्राम ले सकते हैं, जो कि रस चूसक कीटों के लिए लिया जाता है। इसके साथ 15 ml आप स्टिकर यानी कि चिपको ले सकते हैं। 15 लीटर पानी में इसका घोल करें। इनका स्प्रे कर देने से आपकी फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी। वह 15 से 20 दिनों के लिए इन सभी इंसेक्ट से मुक्त रहेगी। अगर दूसरे स्प्रे की बात करें तो वो 35 से 45 दिन के मध्य लेना है। आपको गड्डा कंपनी का पुलिस लेना है 10 ग्राम, लेमड़ा साइलोथ्रीन लेनी है 30 ml, अमेस्टा टॉप लेना है 20 ml, वहीं 15 ml चिपको को 15 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे कर देना है। तो इस प्रकार आप आपकी प्याज की फसल पर केवल ये 2 स्प्रे ही चलाते हैं या दोहराते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि ये दवाई हम कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इनके कारण कौन से हो सकते हैं? दवाई ख़राब हो सकती है अथवा नहीं। तो आपने देखा होगा जब लगातार 1 बार 2 बार या 1-2 बार से अधिक या 1 महीने में 3-3 बार उसी दवाई का स्प्रे कर देते हैं तो जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, जिससे हम किसी भी दवाई को कंटिन्यू इस्तेमाल ना करें। क्योंकि लगातार इस्तेमाल करने से कीटों में रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, जिससे वो दवाई 10% भी काम नहीं कर पाती है।
इसलिए दवाइयों को बदल बदल कर स्प्रे करना चाहिए। एक दवाई को आप में अधिकतर 1 महीने में 2 बार से ज़्यादा स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू एक ही दवाई को बार बार स्प्रे में ले रहे हैं तो हो सकता है उन दवाइयों के रिजल्ट 0 आए। तो इस प्रकार आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए और एक दवाई को बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि प्याज की फसल एक कंद वाली फसल है, इसलिए इनको पोटास, फास्फोरस और सल्फर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपको पता है कि सल्फर एक द्वितीय पोषक तत्व है। जितनी आवश्यकता एनपीके की प्याज को पड़ती है उतनी ही आवश्यकता सल्फर की भी पड़ती है। सल्फर प्याज को रोगों से लड़ने की ताकत देता है। 20 से 25 दिन की जब फसल होती है तब एनपीके यानी यूरिया, फास्फोरस और नाइट्रोजन यूरिया से मिल जाए। पोटास और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें। अब बात कर लेते हैं उत्पादन की। अगर इस प्रकार आप खेती करते हैं तो 130 से 150 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावार होगी। ये पैदावार हमने आपको कम से कम बताई है। और लागत की बात करें तो 1 एकड़ में 25 से 30 हज़ार की लागत हो जाती है। 4 महीनों के आसपास की यह फसल होती है दोस्तों। 40 दिन नर्सरी तैयार होने में लग जाते हैं दोस्तों और 90 दिन पौधरोपण के बाद लग जाते हैं। तो दोनों का अगर हम काउंटिंग करें तो 130 से 135 दिन के आसपास का वक्त लग जाता है। अगर आपको नर्सरी तैयार करनी है तो पौधरोपण के 50 दिन पहले ही तैयार करनी पड़ेगी। पौधरोपण से पूर्व जड़ों का उपचार भी करना चाहिए। साफ जो फंगीसाइड आता है यूपीएल का, उसका घोल करके पूरे पौधों को नहीं, सिर्फ जड़ों को डुबो कर रोपाई करने से पौधों की बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है। फसल पर, जड़ पर बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। और अच्छे उत्पादन के लिए आप समय समय पर निंदाई गुड़ाई करें और समय समय पर खाद दवाई का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को